Good morning, dear students. Today we will do page number 92, book exercise of chapter 8. In the previous class, we have done exercise 1 and I hope you have done exercise 3 also. So today we are doing exercise that is on page number 92. Match the words with their meaning. Now words and meaning have given to us, but we have to match the proper word with their proper meaning. First one is sway. Sway means to move slowly from side to side. बहुत आराम से मूव करना, बहुत स्लोली मूव करना, उसको हम बोलते हैं स्वे. जैसे जब हवा चलती है तो जो ट्रीज़ की ब्रांचेस बहुत स्लोली मूव करती है ना, इधर से उधर, दैट इज स्वे. देन सेरल्स. सेरल्स को हम मैच करेंगे ग्रेन्स दैट कैन बी यूज टू मेक ब्रेड. अनाज जो कि हम ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेरल्स. Then harvest. Harvest means to cut and gather a crop. फसलों को काटना और इकट्ठा करना, उनको हम बोलते हैं हार्वेस्ट. तभी हम बोलते हैं ना दिस इज हार्वेस्टिंग टाइम. देन प्रोटेक्ट करना, बचाना, टू सेव फ्रॉम हार्म और डेंजर. नुकसान से बचाने को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्ट करना. देन ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड क्या होता है? एन एरिया फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज. देन ब्लॉसम्स. ब्लॉसम मीन्स अ फ्लावर ऑन अ फ्रूट ट्री. दिस इज ब्लॉसम्स. देन एक्सरसाइज नंबर 2. वेयर विल यू पुट आई टू मेक फुल वर्ड्स. हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें हमें आई किस जगह पे लगाना है जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बने. जैसे RCE, तो हम आई लगाएंगे RICE. व्हाट विल द वर्ड? राइस. देन RIPE, राइप. देन PICK, pick. Then DIET, diet. Then FRUIT, fruit. So rice, ripe, pick, diet, fruit. Then on 6th number is UNTIL, until. RELISH, relish. until का मतलब होता है जब तक. relish. then SPRING, spring. स्प्रिंग सीज़न हमने पढ़ा था ना, वो सीज़न जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स का सीज़न होता है. बहुत जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं, लीव्स आते हैं, ट्रीज़ ग्रो करते हैं. इस टाइम पे प्लांट्स ग्रो करते हैं स्प्रिंग सीज़न में. देन सर्टेन. CERTAIN, सर्टेन. Then protein, PROTEIN. So we have used I to make the word meaningful. अब देखो sprung, बिना I के तो कोई मीनिंग नहीं है इसका, इसलिए हमने I को यूज़ किया है spring. relish, certain, proton, बिना I के इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है.
Then tick the right word for each blank. You should pick the fruit when it is complete, mature या ripe. हमें फ्रूट को कब पिक करना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए? जब वो पूरा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है या पक जाता है. फ्रूट हमेशा पकता है ना? सो वी यूज़ राइप. Then it gives great dash to grow fruit trees. Please, pleasing या pleasure. It gives great pleasure. Pleasure का मतलब होता है खुशी, बहुत ज़्यादा अंदर से खुश होना. That is pleasure. He fell down the dash and broke his leg. देखो ये कहाँ से गिरा है? जो उसकी लेग है वो भी ब्रॉक हो गई है. इसको हम क्या बोलेंगे? सैरल से गिरा है, लैडर से गिरा है या फ्रूट से गिरा है? सैरल मतलब अनाज से गिरने पे तो चोट लगेगी नहीं, फ्रूट को गिरने से भी चोट नहीं लगेगी. तो कहाँ से गिरने से चोट लगेगी? लैडर से, सीढ़ियों से, है ना? तो जब भी इस तरीके की कुछ स्टेयर्स होती हैं तो हमें ध्यान से, वैसे तो बच्चों को तो इसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आपको जाना बहुत ज़रूरी भी है तो बहुत ध्यान से हमें इसका यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है. सो एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री. वन मोर एक्सरसाइज वी विल डू. गिव द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज़ नॉट. इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? इज़ंट. ऐसे ही आर नोट. आर नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? आरेंट. इज एन ओ की जगह पे क्या लगेगा? एपिस्ट्रॉफ. और आर नोट तो ओ की जगह पे क्या लग जाएगा? दिस कोमा. सो is not, isn't, are not, aren't. So you do this page and learn these word meaning also and do this exercise.